खेल खेल में भाई बहन के संबंध। बहन 1 और भाई थे 6। एक 8 साल की बच्ची रोते रोते अपनी माँ के पास जाती है और कहती है, माँ मुझे भैया अपने साथ खेलने नहीं दे रहे। माँ ने बोला, तू चिंता मत कर, मैं बात करती हूँ। उतनी देर में उससे बच्ची का भाई आ जाता है, जिससे माँ कहती है कि अरे तुम अपनी छोटी बहन को क्यों परेशान कर रहे हो, इसे अपने साथ क्यों नहीं खिलाते। तभी वो लड़का कहता है, चाची जी ये हमारी बात नहीं मानती, इसलिए हम इसे नहीं खिलाते। अगर इसे हमारे साथ खेलना है तो इसे हमारी बातें माननी पड़ेंगी। 6 भाइयों के बीच वो अकेली बहन थी, वो जाए तो जाए कहाँ, इसलिए मजबूरी में उसने अपने भाइयों की बात मानी। पर जब खेल शुरू होता है तो एक ऐसा खेल होता है जिसकी उम्मीद कभी किसी ने नहीं की थी, और जब आपको उस खेल के बारे में पता चलेगा तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे और अपने बच्चों के लिए आपकी चिंता और ज्यादा बढ़ जाएगी। दोस्तों, ये सच्ची घटना छत्तीसगढ़ के अंबिका नगर जिले की है, जहां पर गांधीनगर नाम का थाना लगता है। और यहीं पर एक गांव है जिसमें एक पूरा संयुक्त परिवार रहता है, जहां चाचा ताऊ वगैरह सभी जॉइंट फैमिली में रहते हैं। इस परिवार की एक 8 साल की बच्ची है जिसकी तबीयत कुछ दिनों से खराब चल रही थी। बच्ची की हालत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी, जिसे देख माँ को अपनी बच्ची की चिंता सताने लगी। माँ ने पूछा, बेटा तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हारी तबीयत दिन प्रतिदिन ढलती जा रही है, तुम बहुत कमजोर हो रही हो। अब 8 साल की बच्ची को क्या पता कि उसे क्या हो रहा है और क्या नहीं, इसलिए वो माँ से बोल देती है, मुझे नहीं पता मम्मी। हालांकि बच्ची को जो बुखार जुकाम बदन दर्द वगैरह की तकलीफ थी उसने अपनी माँ से बताई, और माँ ने डॉक्टर को दिखाया, पर डॉक्टर की दवा लेने के बावजूद भी बच्ची की सेहत में कोई सुधार नहीं आ रहा था। उल्टा बढ़ते दिनों के साथ उसकी हालत और ज्यादा खराब होती जा रही थी। अपनी बेटी की यह हाल देखकर माँ को बहुत ज्यादा चिंता होने लगी और वो सोच में पड़ गई, कितनी दवा कराने के बाद उसकी बेटी को आराम क्यों नहीं हो रहा और क्यों वो इस तरह से कमजोर होती जा रही है। हालात इतने नाजुक हो गए कि 3 फरवरी 2022 को उस बच्ची की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई। उसके पेट में तेज दर्द होने लगा। जहाँ एक तरफ बच्ची के पेट में दर्द हो रहा था, उसे डॉक्टर के पास लेकर जाया जाता है, वहीं दूसरी तरफ उसी बच्चे का बड़ा भाई, जिसकी उम्र लगभग 18 साल के आसपास होगी, जो बाकी बच्चों से थोड़ा बड़ा था और जो 6 बच्चे आपस में खेलते थे उनके साथ वो नहीं खेलता था। वो लड़का कुछ ऐसी बातें सुनता है जो शायद उसे बहुत पहले सुन लेनी चाहिए थी। बातें सुनने के बाद वो लड़का सीधा अपनी माँ के पास जाता है और बोलता है, माँ मुझे कोई ना कोई गड़बड़ लग रही है, कोई तो ऐसी चीज है जो नहीं होनी चाहिए थी और हम अभी तक उससे अनजान है। अपने बड़े और समझदार बेटे की सारी बातें सुनने के बाद माँ ने वही चीज अपनी बेटी से पूछी, क्या चल रहा है। ये सब पूछने के बाद माँ को अपनी बेटी से जो बातें पता चली, उसे सुनने के बाद उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। असल में दोस्तों, एक ही परिवार से ताल्लुक रखने वाले वो 6 बच्चे जो चाचा ताऊ और आस पड़ोस के भाई पाटीदार लगते थे, वो सभी एक साथ रहते और खेलते थे। लेकिन उनका ये खेल इतना ज्यादा खतरनाक बन जाएगा किसी ने न सोचा था। जहाँ सारी बातें ऑनलाइन शिक्षा से शुरू होती है, जिनमें एक बच्चा 13 साल का होता है जो 6ठी क्लास में पढ़ रहा होता है और वो अपनी क्लास में ऑनलाइन पढ़ाई करता है। साथ ही वो लड़का बाकी बच्चों के साथ भी खेल कूद कर अपना समय बिताता था। खेलते खेलते कब उसके मोबाइल पर कुछ ऐसी साइट खुल जाती है जिसे देखकर वो सभी बच्चे हैरत में पड़ जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही अंदाजा लगाया। ये साइट कोई और नहीं बल्कि गंदी फिल्मों वाली साइट थी, जो अपने आप ही बच्चों से खुल गई। अब जाहिर सी बात है, जब ये सारी चीजें किसी के सामने खुल जाती है तो वो इसे देखे बिना तो नहीं रह पाता। जिज्ञासा में आकर इन सारी चीजों को देख ही लेता है, और ठीक ऐसा ही उस लड़के ने किया। पहले तो उसने अकेले देखना शुरू किया और फिर बाद में वो अपने साथ खेलने वाले भाइयों को भी गंदी फिल्मों की साइट्स दिखाने लगा। और इस तरह की साइट दिखाने के बाद वो बोलता है कि ऐसे ही तो मम्मी पापा भी करते हैं, यानी जब वो बच्चे अश्लील फिल्में देख रहे हैं तो वो साथ ही ये बातें भी कर रहे हैं कि हमारे मम्मी पापा भी तो ऐसे ही करते हैं। जाहिर सी बात है, हर घर में ये सब होता है और ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कई बार लोग अपने बच्चों के सामने इन सारी चीजों को करने की भूल कर देते हैं, जिसका इनके ऊपर बहुत ही गहरा असर पड़ता है और वो जिंदगी भर इस तरह की चीजों से उभर नहीं पाते। ऐसा ही कुछ इन लड़कों के साथ भी था, जिन्होंने पहले तो घर में ये सारी चीजें देखी और फिर जब उन्हें मोबाइल फोन पर वही चीजें देखने को मिली तो उनका दिमाग खराब होना शुरू हो गया। जिसमें पहले तो वो लोग इस तरह की साइट्स पर जाकर वीडियो देखते थे, लेकिन बाद में उन्होंने वीडियोस डाउनलोड करनी शुरू कर दी और हालात यहाँ तक पहुँच गए कि वीडियो में दिखाई जाने वाली चीजें उनके दिमाग में घूमने लगी। इसी वजह से उन्होंने जो जो चीज वीडियो में दिखाई जा रही थी वो सब कुछ अपनी बहन के साथ करना शुरू कर दिया। बच्चे ज्यादा बड़े नहीं थे, इसलिए नादानी में लगातार ये सब कुछ करते रहे और पूरे 1.5 महीने तक वो बच्चे खेलते कम थे और जैसे उन्हें मौका मिलता था खाली कमरे में जाकर यही सारी चीजें किया करते थे। बच्चे सबसे पहले तो अकेले कमरा ढूंढते, जैसे ही कोई कमरा या फिर एकांत जगह उन्हें खाली मिलती वो लोग वहाँ पर जाकर ठीक वो सारी चीजें करने लगे। ये सिलसिला इसी तरह चलता रहा। बच्चों की हरकतें और ज्यादा परवान चढ़ती रही, जिसकी वजह से उस 8 साल की बच्ची की तबीयत धीरे धीरे बिगड़ने लगी
और इतना कुछ होने के बावजूद घर वालों को कानों कान खबर भी नहीं हुई कि उन्हीं के घर में उन्हीं के बच्चे इस तरह की गंदी हरकत कर रहे हैं। वो तो जब बड़ा भाई जिसकी उम्र 17-18 साल थी उसने सुना, जो वो 13 साल का बच्चा था जिसने बाकी बच्चों को गंदी फिल्मों की साइट्स दिखाई थी, वो अपने साथियों से अपने 8 साल की छोटी बहन का नाम लेते हुए कहता कि आज चलो दोबारा करा जाए। बड़े भाई को शक हुआ कि बच्चे कोई ना कोई गड़बड़ जरूर कर रहे हैं, इसलिए वो जाकर सबसे पहले उनका मोबाइल फोन चेक करता है और मोबाइल में मौजूद चीजों को देखकर उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं होता। गुस्से में आकर वो सबसे पहले अपनी माँ से सारी बात बताता है, जिसके बाद माँ अपनी छोटी बच्ची से सारी बातें पूछती है और जब उसे उन सारी बातों के बारे में मालूम चलता है तो वो गुस्से में आकर अपनी सास से घर के बच्चों की शिकायत करती है और फिर पूरे घर में हड़कंप मच जाता है। पर माँ तो माँ होती है, वो अपनी बेटी के साथ होने वाली इस दरिंदगी को भला कैसे भूल सकती थी। इसलिए वो तुरंत गांधीनगर थाने जाती है और उन सारे बच्चों के खिलाफ पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज कराती है। मुकदमा भी कोई छोटा मोटा नहीं होता, बल्कि बहुत बड़ी बड़ी धाराओं में मुकदमा दर्ज होता है, जहाँ धारा 294, 323 के अलावा भी बच्चे की माँ अपने घर के उन बदमाश बच्चों के ऊपर कई सारी धाराएं लगाती है। मुकदमा दर्ज होने के बाद ये मामला बहुत ही तेजी से सोशल मीडिया पर पहुंच जाता है और धकाधक वायरल होना शुरू हो जाता है, जहां पर हर कोई ये हैरान था जानकर कि छोटे बच्चे ने मिलकर कैसे अपनी छोटी बहन के साथ इस तरह की नीची हरकत की। इस मामले को देखने और सुनने के बाद लोगों की आंखें खुलती है कि एक संयुक्त परिवार जहां चाचा ताऊ और उनके बच्चे कई सारे लोग एक साथ रहते हैं, उस घर के 6 बच्चे एक लड़की के साथ यानी अपनी ही बहन के साथ पिछले 1.5 महीनों से लगातार गंदा काम कर रहे थे, जिसकी वजह से लड़की की सेहत बहुत ज्यादा खराब हो गई। और हैरानी की बात तो यह है कि माँ अपनी बेटी को डॉक्टर के पास लेकर भी जाती है, लेकिन डॉक्टर उसकी परेशानी समझ ही नहीं पाता। काश माँ ने अपनी बेटी को महिला चिकित्सक के पास दिखाया होता तो झट से तकलीफ समझ जाती और बच्चे के साथ इतने दिनों से जो चीजें हो रही थी वो ना होती, क्योंकि 8 साल की छोटी बच्ची के साथ 6 लड़कों का संबंध बनना कोई भी छोटी बात नहीं है। पुलिस ने इस मामले की पूरी जांच पड़ताल की और वो जो 13 साल का बच्चा था जिसने इन बच्चों को मोबाइल फोन दिखाया था, वो अपने ग्रुप में सबसे बड़ा था और बाकी बच्चों को बहकाने वाला भी वही था, इसलिए उसे हिरासत में लिया गया और उसके मोबाइल फोन की चेकिंग शुरू हो जाती है, जिसमें साफ पता चल रहा था कि वो लड़का गंदी फिल्में देखने का आदी हो गया था। इस फोन के अंदर न जाने ऐसी कितनी सारी साइट्स खुली थी, यहाँ तक कि कई सारी वीडियोस भी डाउनलोड हो चुकी थी। फिलहाल तो पुलिस ने किसी भी बच्चे को हिरासत में नहीं लिया है, क्योंकि उन सभी की उम्र 8 से 13 साल के बीच की थी, लेकिन बच्ची के मेडिकल टेस्ट में ये चीज साफ पता चल रही है कि उसके साथ लगातार दुष्कर्म हुए हैं और उन सभी बच्चों ने मिलकर ये काम किया, जो कि और भी ज्यादा हैरानी की बात है। पर दोस्तों, इससे ज्यादा सोचने वाली बात यह है कि एक संयुक्त परिवार में रहने के बावजूद बच्चे क्या कर रहे थे किसी को पता ही नहीं चला, जो कि सरासर गलत है। हर माँ बाप का ये फर्ज बनता है कि वो दूर से ही सही, लेकिन इस बात की निगरानी रखे कि आखिर उनके बच्चे कर क्या रहे हैं, ताकि आने वाले समय में उन्हें इस तरह की मुश्किलें न देखनी पड़े। अब आप इस तरह के मामलों पर क्या कहना चाहेंगे, कमेंट में बताइए। इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।